अपना जो न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, एलपीपी। देखो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू अपने जो चैप्टर पढ़ा था क्लास 11 में, अपने चैप्टर पढ़ा था क्लास 11 में, अपने एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस। ये उसी के बेस पे है। इसमें भी अपन को ग्राफिकली सॉल्व करना है और बाकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग टू सॉल्व करना है। जैसे इसमें अपन इक्वेशंस बनाएंगे और इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ग्राफिकली के अकॉर्डिंग। जैसे कोई भी ग्राफ है, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग टू किस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम जो अपनी कोई कंपनीज है, तो उन कंपनीज की जो मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यूज है, उसको अपन ग्राफिकली डिफाइन करते हैं। जैसे इसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगी अपनी कुछ, जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, जैसे कंपनीज का कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है डिपोट्स पे, वो अपन कंडीशन देखेंगे। डाइट प्रॉब्लम अपन देखेंगे कि जो डाइट प्रॉब्लम होती है वो किस तरीके से है। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम कैसे होती है। मगर कुछ वर्ड प्रॉब्लम इसमें टॉपिक्स में से कट गई, ठीक है, इस चैप्टर में से कुछ वर्ड प्रॉब्लम कट गई, वो अपन नहीं करेंगे, बाकी का टॉपिक अपन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डे अपन ग्राफिकली कंडीशन देखेंगे। लीनियर इक्वेशंस की ग्राफिकली कंडीशंस क्या क्या होती है। ax + by जो इक्वेशन फॉर्म है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू c की फॉर्म होगा ax + by लेस देन इक्वल्स टू c होगा। ठीक है, देखो कोई भी कंडीशन जब अपने पास मिनिमम फॉर्म में होती है, मिनिमम अपने पास कंडीशन डिफाइन करेगा, वो प्रॉफिट हो सकता है मिनिमम के अकॉर्डिंग टू, और वो मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, वो क्या हो सकता है, मैक्सिमम फॉर्म हो सकता है। ये कंडीशन है, मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। यदि मिनिमम होगा तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा। मिनिमम होगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा, और मैक्सिमम होगा तो लेस देन इक्वल्स टू होगा। मिनिमम होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और मैक्सिमम होगा तो वो क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, फर्स्ट की कंडीशन हम लिखेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो अपना जो ग्राफिकली फॉर्म है, इसका जो ग्राफिकली फॉर्म है, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट जो केस है ax + by c greater than equals to 0 और less than equals to 0। यदि ग्रेटर देन की कंडीशन है तो हमेशा याद रखना, जो ग्रेटर देन की कंडीशन है वो आउट ऑफ द ओरिजिन, जो शेडेड होगा उसका आउट ऑफ द ओरिजिन के अकॉर्डिंग टू, उसका शेडिंग का होगा आउट ऑफ द ओरिजिन, इस तरीके से आउट ऑफ द ओरिजिन की कंडीशन। और यदि कोई कंडीशन लेस देन की फॉर्म में है तो इन ऑफ द ओरिजिन, इट्स मींस ओरिजिन की तरफ, इस तरीके से शेडिंग। ये फॉर्म सेकंड एक में केस आता है इसमें -ax + by greater than c + by less than c है। ठीक है, यदि आपकी इक्वेशन -ax + by greater than equals to c या less than c की फॉर्म में है, ये इस तरीके से फॉर्म होगा। ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू, क्योंकि लेस देन है और ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन क्या होगा, आउट ऑफ द ओरिजिन, ग्रेटर देन क्या होगा, आउट ऑफ द ओरिजिन, और लेस देन है तो इन ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ शेड होगा, इस तरीके से, इस तरीके से शेडेड होगा। ये कंडीशन और अपनी कंडीशन
थर्ड केस के अकॉर्डिंग टू माइनस ए एक्स माइनस बी वाई सी ए सी ये कंडीशन ठीक है, ये कंडीशन। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू ग्रेटर देन ऑफ द ओरिजिन, ये आपका शेडेड फॉर्म है, लेस देन है तो इन ऑफ द ओरिजिन, ये कंडीशन। फोर्थ केस में ax minus by ax c, ये कंडीशन। ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन है लेस देन है, ये कंडीशन। यदि ग्रेटर देन होगा तो इस कंडीशन में आउट ऑफ द ओरिजिन की तरफ होगा, लेस देन होगा तो इन ऑफ द ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है। अब यदि x इज ग्रेटर देन 0, फिफ्थ कंडीशन x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर देन y लेस देन y की फॉर्म है। तो ये ओरिजिन से पास होता हुआ बनेगा इस तरह से। यदि x इज ग्रेटर देन y या x इज लेस देन y की फॉर्म में है, तो ग्रेटर देन के अकॉर्डिंग टू ये आपका पॉजिटिव, जो इसका स्लोप है इंक्लाइंड है, ये आपका पॉजिटिव के अकॉर्डिंग टू डिफाइन, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी, एक्यूट एंगल बनाएगा, कौन सा एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल, तो ये इस तरह से शेड होगा, और ये होगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, इट्स मींस अपना y एक्सिस के अकॉर्डिंग टू एंगल, तो ये शेडेड इस तरीके से, ये कंडीशन होगा। यदि अपना केस इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, x greater than minus y, x less than minus y, स्लोप नेगेटिव हो गया, इसमें स्लोप अपना नेगेटिव होते हैं कौन से, क्योंकि स्लोप अपना टाइम को डिफाइन करता है, स्लोप किसको डिफाइन करता है, टाइम को। सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में टाइम क्या होगा अपना, नेगेटिव, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो ग्रेटर देन है तो अपना पार्ट ये वाला होगा, लेस देन ये वाला, इस तरीके से आप डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब यदि पर्टिकुलर एक सिंगल वैल्यू आ जाती है, सिंगल वैल्यू x ग्रेटर देन a या लेस देन a या b, इस तरीके से फॉर्म आता है, लेस देन इक्वल्स टू b है, देखो x इक्वल्स टू a ग्रेटर देन है या y इक्वल्स टू b लेस देन है, ठीक है। यदि x ग्रेटर देन की कंडीशन में तो ग्रेटर देन इस तरीके से फॉर्म होगा,
और लेस देन है वाई लेस देन है तो वो इस तरीके से फॉर्म होगा। ये आपका एक्स एक्सिस होगा, ये आपका वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है वो हमेशा एक्स एक्सिस होगा, जो वर्टिकल फॉर्म में है वो वाई एक्सिस। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, इस तरीके से फॉर्म होगा। ये कंडीशन, ठीक है। देखो जो कंडीशन अपनी मैक्सिमम और मिनिमम कोई भी अपना प्रोडक्ट है, जैसे कोई कंपनी है, कंपनी के अकॉर्डिंग तो अपन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग अपनी मैक्सिमम में हो सकता है, मिनिमम के फॉर्म में हो सकता है। तो उसको अपन ग्राफिकली कैसे डिनोट करोगे आप उसको, ग्रेटर देन या लेस देन के अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। अब टाइम उसके अकॉर्डिंग टू टाइम हो सकता है, कॉस्ट हो सकती है, ठीक है। जैसे डाइट प्रॉब्लम है तो डाइट प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग टू जैसे विटामिन है, मिनरल्स है, कैल्शियम है, उसके अकॉर्डिंग टू वो अपने को डाइट शो कर सकता है। तो वहां पे अपन इसका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज को डिफाइन करते हैं। और वो डेफिनेशन अपन किस तरीके से, मतलब ग्राफिकली अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग टू ग्रेटर देन लेस देन, और इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग टू अपन इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन शुरू करेंगे। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो ग्राफिकली है, ठीक है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है ग्राफिकली, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम जो है वो इस बार वर्ड प्रॉब्लम इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स कट कर दी, जो अपने बाउंडेड रीजन वाली है वो प्रॉब्लम्स इन्होंने कट कर दी है, ठीक है। तो अपन जो कंडीशंस करेंगे, जो रिप्रेजेंट करेंगे वो अपन ग्राफिकली करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है, अब देखो इसमें अपने कुछ कंडीशंस गिवन दे दी है, जैसे मैक्सिमम, मिनिमम, इसमें सब्जेक्ट गिवन देगा, प्रॉफिट गिवन देगा आपको, ठीक है। मैक्सिमाइज के अकॉर्डिंग टू अपन को प्रॉफिट गिवन दे देगा, और वो प्रॉफिट अपन को दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग टू भी डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो मैक्सिमम हो चाहे वो मिनिमम। एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है maximize of that maximize z equals to 3x plus 4y, z equals to 3x plus 4y subject to x plus y, x is greater than 0, y is greater than equals to 0 के फॉर्म।
तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। आप देखो इसमें मैक्सिमाइज बोला है, तो मैक्सिमाइज के अकॉर्डिंग जो अपनी कंडीशन होगी, जो मैक्सिमम फॉर्म में अपनी कंडीशन होगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन इसको ड्रॉ करेंगे, पॉइंट निकालेंगे, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो जो अपन को ड्रॉ करना है वो अपना ग्राफिकली उसमें ही करेंगे और अपने पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे और उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग फिर अपन वैल्यूज को डिफाइन करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करेंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन सब्जेक्ट टू x plus y less than 4 है, x plus y less than 4 की फॉर्म है। अपन को जो गिवन दे रखी है बाय इक्वेशन फर्स्ट x plus y less than equals to 4, ये कंडीशन। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन को कैसे वैल्यू रखनी है, फर्स्टली अपन इक्वेशन को इक्वल टू 0 4 लेंगे। फर्स्टली क्या लेंगे, x plus y equals to 4 जो गिवन दे रखा है। अब देखो जो यहाँ पॉइंट फाइंड आउट करना है वो पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक बार x को 0 रख लोगे, एक बार y को 0 रख लोगे, क्योंकि आपको इक्वेशन बनानी है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अपन ने x की वैल्यू को 0 रखा है तो टोटल वैल्यू लिख दोगे 4, y की वैल्यू को 0 रखा आपने तो टोटल वैल्यू लिख दी जाएगी अपनी 4। ठीक है, x को अपन ने 0 रखा तो y 4 हो गया, y को 0 रखा तो x कितना हो गया अपना 4। तो अब अपन इक्वेशन डिफाइन करेंगे, 4 और 4 0 0, ये वैल्यू है। अब देखो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने क्या बोल रखा था, लेस देन बोल रखा है, कंडीशन क्या बोल रखी है, लेस देन, और इसने कंडीशन बोल रखी है x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। ये आपकी कंडीशन है x एक्सिस y एक्सिस, तो उसने x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 बोला है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ग्राफ किसमें बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से आपका ग्राफ इस तरीके से शेड होगा। ये अपना ग्राफ बनेगा। अब देखिए इसमें पॉइंट कौन कौन से हैं जो ग्राफिकली को डिफाइन कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट मेरा हो गया 0,4, पॉइंट हो गया मेरा 4,0, 0,0, कंडीशन कितना हो गया अपना 0,0 की फॉर्म। ठीक है, अब मेरे को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना था, मैक्सिमम ऑफ z 4y, 4,0, 0,4, 0,0, 4y z इक्वल्स। अब देखिए जो वैल्यूज अपने आएगी ग्राफिकली पे जिन पॉइंट्स में अपना आ रहा है उन पॉइंट्स को अपन कंसीडर करेंगे और उसी पे अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम। तो अपन ने पहले 4 पुट अप किया, 4 0, तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी 12, 3 0 4 4 16 4 0, टोटल वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है, ये कंडीशन है। तो अपन को कंडीशन के अकॉर्डिंग टू क्या गिवन देना था, मैक्सिमम गिवन देना। अपन को क्या बोल रखा है, मैक्सिमम बोल रहा है, तो अपन इसकी मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, शो हो रही है अपनी 16, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या शो हो रही है अपनी 16 शो हो रहा है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम z इक्वल्स टू 16,
x equals to 0 and y equals to 4, ये अपना आंसर है। इस तरीके से डिफाइन करते हैं, x equals to 0 y equals to 4, ये अपना आंसर है जो भी अपने मैथ्स में मालूम है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड था, मिनिमम ऑफ दैट minus 3x plus 4y subject to x plus 2y equals to 8 less than equals to 8, x plus 2y less than equals to 8, 3x plus 2y less than equals to 12, 0, x is greater than 0, y is greater than equals to 0, x is greater than equals to y is greater than equals to 0, ये अपना कंडीशन गिवन दे रखा था, ठीक है। y इक्वेशन फर्स्ट, x plus 2y equal to 8, जो फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि अपन को पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी इक्वेशन गिवन रहेगा उसको अपन इक्वल टू 0 रखेंगे और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू फर्स्टली x और y की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू 0 पुट किया आपने तो टोटल कितना आ गया 4, y को 0 पुट किया तो टोटल कितना आएगा 8, वैल्यू कितनी हो गई 8। सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन सेकंड, 3x plus 2y equals to 12, आपकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी x एंड y, 0 तो टोटल कितना हो गया 6, y को 0 पुट किया तो टोटल कितना हो गया 4, x 0 पुट किया तो अपना 6 आ गया, y को 0 पुट किया कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग टू अब अपन इसके पॉइंट को डिफाइन करते हैं, 2 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, देखो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से 0, 4 4 एंड 8, फर्स्ट लाइन आपकी ये बनी, सेकंड लाइन 0 6 4, ये लाइन है, ठीक है। तो अब देखो दोनों कंडीशन क्या है, लेस देन है, दोनों अपनी क्या है लेस देन है, और x is greater than 0 y is greater than 0, x is greater than 0 y is greater than 0, बाकी दोनों लाइन क्या है लेस देन, दोनों लाइन क्या है लेस देन, लेस देन मींस क्या होता है इन ऑफ द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन की तरफ शेडेड हो, ठीक है। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग टू देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग टू इस तरीके से शेडेड हो, ये आपकी कंडीशन है, ठीक है। अपने जो पॉइंट्स है अपन उन पॉइंट्स को शो करते हैं, 4, 0 0, 4, फर्स्ट 2 पॉइंट 3 हो गया और 0, 0। अब एक पॉइंट दिया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों लाइन को जहां इंटरसेक्ट करे, क्योंकि जो शेडेड फॉर्म है, जो शेडेड रीजन है अपन उसको कंसीडर करते हैं, तो शेडेड रीजन के अकॉर्डिंग टू यहां कंसीडर फॉर्म हो, ठीक है। 4 पॉइंट्स निकलते थे, तो अपन लास्ट पॉइंट कौन सा निकालेंगे, जो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मतलब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे, तो x plus 2y equals to 8 and 3x plus 2y 12, subtract करेंगे 2y से 2y, minus 2x equals to minus 4, x equals to 2, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, x मतलब 2 plus 2y equals to 8, then 2y equals to 8 minus 2,
2y equals to 6, y equals to 3, y की वैल्यू कितनी होगी अपनी 3। तो ये वाला पॉइंट अपना हो गया 2,3 फॉर्म। अब यहाँ कंडीशन किसको डिफाइन करना था, मिनिमाइज को। कंडीशन किसको डिफाइन करना, मिनिमाइज को। तो मिनिमम ऑफ दैट अब हम इसकी टेबल बनाएंगे। मिनिमम ऑफ दैट माइनस 3x प्लस 4y, माइनस 3x प्लस 4y। तो आपकी वैल्यू है 4,0, 2,3, 0,4 एंड 0,0। देखो 0,0 पर कंसीडर भी करें तो ये हमेशा आएगा जब x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 देगा। यदि लेस देन है, लेस देन की कंडीशन है, तो ये हमेशा ओरिजिन के अकॉर्डिंग जरूर है। जैसे ग्रेटर देन होगा तो फिर ये कॉमन नहीं है, नहीं तो ये हमेशा 0 0 आएगा। आप चाहे तो ओरिजिन पे डिफाइन करें नहीं करें वो वैल्यू 0 ही देगा, क्योंकि जो दोनों लाइन है वो जो शेड्यूल हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ओरिजिन के अकॉर्डिंग शेड्यूल, फर्स्ट क्वाड्रेंट शेड्यूल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 0 आएगी। माइनस 3 0 प्लस 4 0, टोटल वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 0। माइनस 3 इंटू 4, 4 इंटू 0 तो माइनस 12, माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 6, 0 प्लस 4 इंटू 4 16। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी कितनी कंडीशन मैक्सिमम है या मिनिमम है। मैक्सिमम और मिनिमम के हिसाब से अपनी वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं, किसके हिसाब से, मैक्सिमम और मिनिमम के हिसाब से। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी अपनी, मैक्सिमम वैल्यू 16 है। मगर मिनिमम वैल्यू यहाँ पे किसको डिफाइन करेगा, -12 को डिफाइन करेगा। मिनिमम वैल्यू किसको डिफाइन करेगा, -12 को। ठीक है, मिनिमम वैल्यू किसको डिफाइन करेगा, -12 को। या ऐसा नहीं कि अपन पॉजिटिव को कंसीडर करें, क्योंकि जरूरी नहीं है हमेशा प्रॉफिट हो। अपन को जब बिजनेस कर रहे हैं तो जब अपना प्रोडक्शन है, किसी भी चीज का अपन प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या अपन डाइट ले रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि हमेशा अपन को बिल्कुल सही रहे, हो सकता है वॉमिटिंग आने, तो एक तरह से वो क्या हो गया, लेस देन, मतलब एक तरह से जो डाइट है वो अपनी गलत। या हमेशा प्रॉफिट थोड़ी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो कोई भी चीज जब अपन को मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो नेगेटिव भी आ रहा है तो आप उसको कंसीडर जरूर करो। ऐसे नहीं कि नेगेटिव आ रहा है तो अपन उसको कंसीडर नहीं करें। तो याद रखना इसका मिनिमम फॉर्म क्या होगा, मिनिमम ऑफ दैट -12 when x equals to 4 and y equals to 0। ये आपका x equals to 4, y equals to 0 की फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड भी अपना मैक्सिमम फॉर्म में है। मैक्सिमाइज ऑफ दैट 5x plus 3y subject to less than equals to 15, 5x plus 2y less than equals to 30, x is greater than 0, y is greater than equals to 0। ठीक है, x is greater than 0, y is greater than equals to 0 की फॉर्म। by equation first 3x
5y 15, 3x plus 5y equals to 15, x and y, x to 0 पुट किया, y अपना कितना आएगा 3, 0, y को 0 पुट किया, x कितना आएगा 5, x कितना होगा अपना 5. My equation second, 5x plus 2y equals to 10. 0, 5, 0, 2. ये कंडीशन है. One, two, three, four, 5. Four, 5, 6. ये पर वैल्यूज ले ली. देखो फर्स्ट इक्वेशन के 0 to 3 and 5. फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया 0 to 5 2. सेकंड इक्वेशन ये हो गई. दोनों वैल्यू लेस देन है और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो ये शेडी रीजन हो जाएगा. इसके पॉइंट्स क्या क्या होंगे आपके 2, 0, 0, 0. फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है, तो अपन ने फर्स्ट इक्वेशन अपनी थी 3x plus 5y 15, 5x plus 2y 10. अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको किससे 5 से. 10 का एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं अपन. ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं. 6x plus 10y 30, 25x plus 10y 50. Subtract here 19 minus 19x equals to minus 20. X equals to 20 by 19. 20 by 19. अपन ने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया इसको बाय इक्वेशन फर्स्ट 3 into 20 by 19 5y equals to 15. तो आपकी जो वैल्यू यूज होगी तो अपन वैल्यू पुटअप करेंगे इसमें. x की वैल्यू पुटअप किया तो 5y इक्वल्स टू कितना होगा 15 minus 60 upon 19. 5y 15 कॉमन लिया 1 minus 4 upon 19. इसका एलसीएम लोगे 3 टाइम में कैंसिल 3 into 19 minus 4 upon 19. तो टोटल कितना होगा 15 into 3 45. y equals to 45 upon 19. तो आपकी x और y की वैल्यू आ गई 20 by 19 45 by 19. इसको अपन सॉल्व करें. देखो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी. मैक्सिमाइज है ऑब्जेक्ट 3x plus 5y 5x plus 3y 3y. फर्स्ट पॉइंट है आपका 2, 0 इस बार 0, 0 पर कंसीडर नहीं ले रहे. ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यू 0 आएगी. वैल्यू क्या है 0, 0, 3. 5, 2, 3, 0. टोटल वैल्यू कितनी आएगी क्या 100 upon 19 135 upon 19 235 upon 19. 0 plus 9. देखिए ये वैल्यू अपनी 10 पॉइंट समथिंग के करीब है. ठीक है, 10 पॉइंट समथिंग काफी ज्यादा वैल्यू जाती है. तो आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करना है. तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी आपकी 235 upon 19. x equals to 20 by 19
equals to 45 by 90, y equals to 45 by 90। देखो मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है तो हम इसी तरीके से फॉर्म करेंगे, ठीक है। दोनों के पहले वैल्यू डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। जो भी मैक्सिमम आ रहा है मैक्सिमम, जो मिनिमम आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चंस करेंगे उसके अकॉर्डिंग।